हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो चुका है और निश्चित तौर पर अब आप लोगों को और भी ज़्यादा जो मेहनत है उसके साथ तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है पैट का एग्ज़ाम 2021 से जो है चालू कर दिया था और इसके अंतर्गत यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी वैकेंसी आएंगी उनके जो फॉर्म है वो आप तभी फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी की ये परीक्षा दी है और फिर उसकी जो अलग से कट ऑफ आएगी अगर उसको पार कर लेते हैं आप। तब आपने लेखपाल में देखा, आपने जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया सप्लाई इंस्पेक्टर आया था उसमें देखा, तो अगर आपको वो कट ऑफ पार करनी है, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी होंगी उसके आधार पे 15 गुना विद्यार्थी ले जाएंगे और उस आधार पे विद्यार्थी चुने जाएंगे कि मेंस के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है या फिर नहीं। तो अगर आपको उन एग्ज़ाम की परीक्षा देनी है और आप सच में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पैट में जो है बेहतर स्कोर जो है वो करना होगा और उसके लिए आपके पास एक फुल प्रूफ जो स्ट्रेटजी है वो होना चाहिए। कंप्लीट जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो आप सोचें कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, उसको अच्छे से देखिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई में लग जाइए। वरना अगर आप कहीं 50 नंबर पे रह गए, 55 पे रह गए, 60 पे रह गए तो फिर आप जो है कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। और इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आने वाला है। पिछली बार पहली बार था ये चीज़, इसलिए पेपर थोड़ा इजी बनाया गया था। इस बार सभी लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता हैं, तो इस बार पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा रहेगा। तो आपको बेहतर स्कोर जो है इसमें करना है, तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई में आप लोग लग जाइए। तो ये यहाँ पर जो कंप्लीट सिलेबस है तो वो दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का आपका जो प्रश्न है वो आएगा और 100 प्रश्न आपके जो होंगे और 100 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो बताया गया है, जिसमें आपकी 5 नंबर की जो इतिहास है वो पूछी जाएगी और कौन कौन से टॉपिक होंगे, टॉपिक भी आपको दिए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो टॉपिक आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, और मौर्य वंश में केवल जो आपका सम्राट अशोक है उससे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे हैं, तो मौर्य वंश से संबंधित और भी जो राजा वगैरह हैं और भी जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार देख लेंगे, लेकिन सम्राट अशोक को बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो ये चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। 5 नंबर का हिस्ट्री जो है उससे आएगा। दूसरा है 5 नंबर का आपका राष्ट्रीय आंदोलन से, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे पूछा जाएगा और इसमें भी आपका कहाँ से पूछा जाएगा, किन किन टॉपिक से, वो दिया गया है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक जो वर्ष हैं, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका रही है, और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल 5 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। भूगोल में भी आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है वो पूछा जाएगा, जिसमें नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज, संसाधन, ये सारी चीज़ें, तो इन्हें आप अच्छे से जो है वो पढ़ लें। इसके साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक्स है इससे भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स से जो 5 नंबर का आएगा इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, और इसमें मुख्यतः जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन्हीं से बन जाते हैं, तो उसे एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके उन्हीं से जो सही है वो हो जाएंगे। इसके साथ योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं दिया ही हुआ है इसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, ये सारी चीज़ें, तो इन्हें एक बार जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ज़्यादातर जो इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं वो करंट आधार पर ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो संविधान और लोक प्रशासन पूछा जाएगा, यानी कि पॉलिटी, तो ये भी 5 नंबर की होगी, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली,
और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थायी निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं। तो इन टॉपिक को आप जो है अच्छे से मतलब बाकी सारा आप तो पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो इसमें टॉपिक दिए हैं उन्हें एक बार जो है खास तौर से अच्छे से आपको एक बार एक्स्ट्रा रिवाइज जो है वो कर लेना है। सामान्य विज्ञान जो है आपका पूछा जाएगा, तो सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान 5 नंबर का ये आएगा। और गणित जो है आपकी ये भी 5 नंबर की आएगी, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये आपके 5 नंबर के जो हैं वो पूछे जाएंगे। हिंदी आपकी 5 नंबर की, ये हिंदी भी पूछी जाएगी, जिसमें से संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ और लेखन और उनकी रचनाएं। तो एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है कि ये किस की रचना है, ऐसे करके, ठीक है। तो हिंदी भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। अंग्रेजी आपकी 5 नंबर की आएगी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, तो आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह पूछ लिए जाएंगे। और एक जो है अपठित गद्यांश आ जाएगा, तो गद्यांश 3 नंबर का आपका गद्यांश का हो गया, और एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एरर फाइंड करने के लिए हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इंग्लिश तो कर ही लेंगे, है ना, इतना तो आपको आता ही है। अगला है तर्क शक्ति एवं मतलब कि रीजनिंग, 5 नंबर की आएगी। इसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लें एक बार और इन टॉपिक को अच्छे से कर लें। जो सामायिकी है करंट अफेयर से 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, तो ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहेगा, और जर्नल अवेयरनेस जो है ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो ल्यूसेंट से आप कवर कर लेंगे तो जर्नल अवेयरनेस और भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आसानी से कवर हो जाएंगे आपके पैट के लिए। और बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनसे तो हो ही जाएंगे। इसमें आपके भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे, विश्व संगठन, पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। तो इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार और विजेता कि किसने ये पुरस्कार जो जीता है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है इसमें बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपठित हिंदी गद्यांश। तो हिंदी कह सकते हैं कि 15 नंबर की हो जाएगी, 5 वहाँ होगी, 10 यहाँ होगी। तो अपठित गद्यांश आएगा आपका, जिसमें आपको विवेचन और विश्लेषण करना है, ठीक है। और 10 नंबर का ग्राफ आएगा, और 10 नंबर का आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, तो इसको एक बार अच्छे से एक बार खुद से देख लीजिए और फिर उसी के अनुसार एकदम लग जाइए कि। और इसलिए क्योंकि अगर पैट में आपका जो स्कोर है बेहतर नहीं होगा तो आगे की जो परीक्षा हैं आपसे फॉर्म भले ही भरवा लिया जाए, लेकिन आप जो मेंस की परीक्षा कहेंगे जिसे, वो दे नहीं पाएंगे। तो नौकरी अगर आपको लेनी है तो निश्चित तौर पर जो पैट है उसमें बेहतर आपका स्कोर जो है होना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसा भी नहीं है कि बेहतर तुक्का आप लगाते जाएंगे और आपका स्कोर बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा इस बार जो सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व्ड की 86 गई हुई है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको बेहतर जो स्कोर है वो करना है, और इतना तो स्कोर करके ही चलिए कि आप आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी हो यूपी SSC की, कम से कम सभी के लिए सिलेक्ट तो हो ही जाएं। ऐसा ना हो सिर्फ संख्या बढ़ाने का आप काम करें कि फॉर्म भरें, 25 रुपये इसमें दें और उसमें दें, ये ना हो, ठीक है। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए। सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर बता दिया गया है, डिस्कस कर लिया गया है। ल्यूसेंट वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन वगैरह आती हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं। और अभी काफ़ी लंबा जो टाइम है वो है आपके पास, जुलाई है, अगस्त है, आधा सितंबर कह सकते हैं। तो लगभग 2.5 महीने का समय है, तो आप लोग अच्छे से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उनको कवर कर लें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।